हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिल्पी एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी CGL 2022 का नोटिफिकेशन। CGL ने कल ही यानी कि 17 सितंबर को ही अपना नया नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है 2022 के लिए, और इस बार अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज रिलीज़ करी गई हैं। साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, स्पेशली टायर 2 का जो पैटर्न होता है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। टायर 3 और टायर 4 को हटा दिया गया है। यही सारी चीज़ें कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि एक्चुअल में आपसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम में। बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एसएससी से रिलेटेड 2022 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी एज लिमिट है वो काउंट करी जाएगी 1 जनवरी 2022 से। कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनके लिए आप 30 तक एलिजिबल रहते हो, जैसे कि आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, इनकम टैक्स हो गई, प्रिवेंटिव ऑफिसर वगैरह। इस तरीके की जो पोस्ट है मैक्सिमम 4600 ग्रेड पे वाली, वो आप 30 ईयर्स तक की एज तक दे सकते हो। इसके अलावा जो ऑडिटर वगैरह की पोस्ट होती है ये आप लोग 27 तक दे सकते हो। तो ये चीज देख लेना कि आप किसके लिए एलिजिबल हो पा रहे हो, और जो भी आपकी डेट काउंट होगी, आपकी बर्थ डेट, वो 1/1/2022 से काउंट करी जाएगी। जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा आ जाता है। ओके, इसके अलावा ग्रेजुएशन आप लोगों का 8 अक्टूबर से पहले हो जाना चाहिए, यानी कि आपके एटलीस्ट डिग्री आई हो या ना आई हो, लेकिन जो फाइनल मार्कशीट आती है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, फाइनल मार्क्स आपके पता चल जाने चाहिए फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के। ओके, 8 अक्टूबर 2022 से पहले। फिर इसके अलावा अगर आप किसी भी SC ST EWS OBC या किसी भी तरीके का रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स की भी जो लास्ट डेट है, यानी कि इससे पहले के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो डेट भी आपकी 8 अक्टूबर 2022 है। ओके, और इसके बाद लास्ट डेट कौन सी है फॉर्म फिल करने की, वो भी 8 अक्टूबर 2022 है। और आप लोग ये कोशिश करना कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में क्या होता है, एसएससी की वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग करने लगती है, और ये चीज़ एसएससी खुद भी एक्सेप्ट करता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। ओके, फिर इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अभी तक हम जोनल हेडक्वार्टर में जाते थे, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो जोनल हेडक्वार्टर है वो है आपका रायपुर में। इस साल का हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो रायपुर में हुआ था। अब क्या है, क्योंकि वहां पे एसएससी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जोन का। अब इस बार क्या कर दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंट करेगा। ओके, काफी स्क्रूटिनी से ये करा जाएगा, इसलिए ध्यान से आप अगर कोई भी रिजर्वेशन अवेल करते हो तो मेक श्योर कि आपके पास सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो टियर 1 है उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी कि पैटर्न वगैरह सब सेम है, हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपको 170, 180, 190 नंबर लाने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्टेन लेवल पर अच्छा भी करते हो, 150 नंबर तक भी लेकर आते हो, तो आप लोग डेफिनेटली टायर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये तो मैं सेफ केस बता रही हूँ, हो सकता है इससे कम पर भी आप लोग क्वालिफाई कर जाओ। क्वालिफाइंग परसेंटेज जो अभी दे रखा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है 30%, और वहीं पे SC ST OBC EWS वगैरह के लिए वो है 25%। ओके, यानी कि 200 में से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 60 नंबर लेकर आने ही आने हैं। आगे की स्लाइड्स में हम अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो मेरिट है वो कम्प्लीटली टायर 2 के ही बेसिस पे बनाई जाएगी, यानी कि आपके टायर 1 का कोई भी रोल नहीं होगा आपकी फाइनल मेरिट को डिस्कस आपकी फाइनल मेरिट को वहां तक रीच करने में। ओके, टायर 2 के बेसिस पर ही आपके जो ओवरऑल कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, कौन सी स्टेट मिलेगी, वो डिसाइड किया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टायर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो पैटर्न है वो तो एग्जैक्टली सेम है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल ये आपका हो गया 50 मार्क्स का। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के यानी कि जीए के आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपके मैथ से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सॉल्व करने के लिए 1 आवर का टाइम मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो एकदम सेम है, जैसे पहले होता था वैसे ही अभी है। सिमिलरली नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ के
बाकी सारे सेक्शन आप या तो चाहो तो हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में दे सकते हो। तो ये तो हर बार होता है, सिर्फ इस बार ये चेंज करा गया है कि इसके जो मार्क्स हैं ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। पहले क्या होता था, 200 का प्रीलिम्स हो गया, फिर आपका 400 का टीयर 2 हो गया, जिसमें से 200 का इंग्लिश, 200 का मैथ्स और फिर 100 नंबर का टीयर 3, तो टोटल 700 मार्क्स होते थे। इस बार क्या है, ये सब हटा दिया गया है, ये फर्स्ट भी हटाया, ये भी हटाया। ये वाला पेपर 400 से हो चुका है 390 नंबर का, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं तो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। सो हम इसको डिकोड करने का कोशिश करेंगे। पहले एक बार आप यहाँ पे इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने खुद से एक चार्ट प्रिपेयर करा है जिसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। सबसे पहले एक होगा आपका पेपर, देन पेपर में आपके हैं 2 सेशंस, उन सेशंस में है आपके 3 सेक्शंस और उन सेक्शंस में है मॉड्यूल्स। ओके, सो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 390 मार्क्स का पेपर बन रहा है। अब इसको प्रॉपरली मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। ओके, सो ये मैंने खुद से प्रिपेयर करा है। देखिए, पहले है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 हमें सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी के थ्रू कोई भी जॉब लेना चाहते हैं उन्हें देना पड़ता है। पेपर 2 और पेपर 3 जेएसओ और डबल एओ के लिए होते हैं। तो यदि आप इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो डबल एओ बनने के लिए या फिर जेएसओ के लिए, तो फिर आपके लिए पेपर 2 और पेपर 3 भी आपको देखने पड़ेंगे। अदरवाइज पेपर 1 में ही हमारा काम हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। अब पेपर 1 में 2 आप लोगों के सेशंस हैं, पहला है सेशन 1 और दूसरा है सेशन 2। जो सेशन 1 है ना, ये टोटल आपका होगा 2 आवर 15 मिनट्स का। ओके, 2 आवर 15 मिनट्स का होगा आपका सेशन 1। किस तरीके से, सेशन 1 में पहला सेक्शन है आपका 1 घंटे का, जिसमें आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी। अब इसमें मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस आपसे टीयर 2 में पूछे जाएंगे उनको 3 नंबर के रहेंगे वो। ओके, यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का। जिस तरीके से प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, उसी तरीके से मेंस में हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 1 आवर में सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स। और यहाँ पर नंबर कितने मिल रहे हैं टोटल, सो ये आपको मिल रहे हैं 180 मार्क्स। ओके, 180 मार्क्स आपके हो गए मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के, जो कि आपका है सेक्शन 1। अब जैसे ये खत्म होगा तुरंत आपका सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स में होता है। यदि आप में से किसी ने कभी बैंकिंग का प्रीलिम्स या मेंस दिया है तो आपको पता होगा उसमें क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग होती है। जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म होता है तभी आप दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन कर सकते हो। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी वही किया जाएगा। अब आप लोगों का सॉरी, अब आप लोगों का जो सेक्शन 2 है वो भी 1 आवर का रहेगा। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से, सो एक आपका रहेगा इंग्लिश और दूसरा रहेगा जीए। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है आप देख सकते हो, और वहीं पे जीए के 25 क्वेश्चंस आएंगे। 45 इंटू 3 होता है 135, 25 इंटू 3 होता है आपका 75। टोटल कितना हो गया 210। यानी कि आप लोगों का जीए और इंग्लिश के सेक्शन से 210 नंबर का पेपर आ रहा है। टोटल कितना हो गया 180 और 210 390। ओके, 390 मार्क्स का आपका टोटल होगा टीयर 2। अब देखिए ये हमने करा सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब इसके बाद हम आते हैं मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। पिछली स्लाइड में जो सेक्शन 3 था ना उसमें 2 मॉड्यूल्स थे, तो मॉड्यूल 1 जो है वो आपका 2 आवर जैसे ही खत्म होंगे, पहला ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर जैसे ही सेकंड सेक्शन आपका कंप्लीट होगा तुरंत आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में मॉड्यूल 3 खुल जाएगा। मॉड्यूल 3 क्या है, यहाँ पे आपसे कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और ये वाला जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये अगेन क्वालिफाइंग है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 30% मार्क्स चाहिए। ओके, तो 60 का 30% कितना होता है 20, यानी कि आपको 20 यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 60 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग है, ये आपके 390 नंबर में नहीं जुड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मेंस आपका 390 प्लस 60 450 नंबर का होगा, ऐसा नहीं है। ओके, अलग अलग पोस्ट के लिए इसका कट ऑफ अलग रिलीज करा जाएगा, जो कि बाद में होगा, अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये वाले मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप मान लो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करा, लेकिन यदि आप कंप्यूटर टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो किसी काम का नहीं होगा। पर चूंकि ये क्वालिफाइंग है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये थोड़ा इजी लेवल का होगा,
तो कोशिश करिएगा कि जब से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का जो PDF है वो पढ़ते रहें, या कोई बुक आपको मिल जाए अरिहंत वगैरह की, किरण की, तो वहां से थोड़ा थोड़ा रीड करते जाएं। ओके, अब हम बात करेंगे सेशन 2 की। सेशन 2 है क्या? मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। एक सेकेंड का टाइम मुझे दीजिए आप। गला थोड़ा ठीक नहीं है मेरा, सो गर्म पानी पीना पड़ता है। सेशन 2 जो है वो है आपका मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। जैसे पहले CPT और टेस्ट होता था, CPT नहीं है, CPT की जगह आपका है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और टेस्ट वैसे ही रहेगा, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रहेगा। आपको 2000 स्ट्रोक्स जो है वो लिखने रहेंगे 15 मिनट के अंदर। काफी इजी होता है, जिन लोगों ने पहले टेस्ट दिया होगा उनसे आप पूछ सकते हो। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम हो उसके 8-10 दिन पहले थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2, पेपर 2, पेपर 3 ऑफ टायर 2 एग्जाम आर एज फॉलोज। सो ये अपने आप में इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कुल मिला के मैंने आपको अभी जो भी बातें बताई, सेक्शन 1 कौन सा था? मैथ्स और रीजनिंग। सेक्शन 2 कौन सा था? GA और इंग्लिश। और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कौन सा था? कंप्यूटर का। सो इन सब में आपके 30% आने चाहिए यदि आप लोग UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। OBC और EWS हो तो 25% आने चाहिए, और वहीं पर अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो, SC ST कैटेगरी से हो, तो आपके यहाँ पर 20% मार्क्स तो आने ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60 मार्क्स अगर आपके आ गए प्री में 200 में से तो आप क्लियर कर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। मार्क्स आपको उतने ही लेकर आने हैं जितने पहले लाने थे। बस ये है कि जो एडिशनल प्रेशर होता था कि 180 प्लस ही लाओगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो चीज हट जाएगी। ओके, फिर इसके अलावा जो टेस्ट एग्जाम होगा उसमें आपका एरर परसेंटेज भी दिया गया है कि UR से यदि हो तो 20% तक एरर कर सकते हो, जो कि एक्सेप्टेबल है। OBC EWS 25% और दूसरी कैटेगरीज के लिए 30%। सो ये काफी अच्छा कर दिया गया है। बहुत ही इजी पेपर रहेगा टेस्ट का, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ओके, फिर यहाँ पर ये लिखा है इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। सो पेपर 1 के सारे ही सेक्शंस को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्या मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप मान लीजिए आपने रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन में 180 में से 180 ले आए, लेकिन GA और इंग्लिश में आप लोगों ने 30% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। 210 का 30% कितना होता है? 63। आप 63 के बदले 62 पे रह गए तो आपका आगे का कॉपी चेक ही नहीं होगा, ठीक है, आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गए। सिमिलरली 180 का 30% कितना होगा? 54। आप यदि UR कैटेगरी से हो तो आपको 54 मार्क्स लेकर आने ही आने हैं आउट ऑफ 180, और वहीं पर 63 मार्क्स से ऊपर लेकर आने हैं आउट ऑफ 210। ओके, सिमिलरली आपका जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है उसमें भी आपको 60 में से 20 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, जिससे कि आप लोगों की जो कॉपी है वो आगे चेक हो पाए और आप कंसीडर करे जाओ मेरिट के लिए। ओके, सो आई होप कि हम यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो क्लियर है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि चेंजेस कौन से करे गए हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो टायर 3 जो डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें आप लोगों का प्रेसी आता था, लेटर लिखने को आता था या फिर ऐसे लिखने को आता था, सो उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। और ये काफी वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि बहुत ही रैंडमली आई वुड से मार्क्स दिए जाते थे। लेट्स से लास्ट टाइम जब 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, उस बार मेरे 67 मार्क्स थे, जबकि जो टॉपिक लिखने को आया था उसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। इन्वायरमेंटल असेसमेंट करके एक टॉपिक दिया था और मैंने उसमें इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, ये सारी चीजें लिखी थी। स्टिल आई मैनेज टू गेट 67 मार्क्स, जो काफी अच्छा एक स्कोर हो गया। वहीं पे 2020 में जब काफी इजी सा टॉपिक आया था, कोविड के ऊपर था कि कोविड ने किस तरीके से आम जन की जिंदगी को प्रभावित करा है। सो ऑब्वियसली मैंने इंग्लिश में ही लिखा था ये, तब मेरे आए 56 मार्क्स। सो आप जब इतना अच्छा लिख रहे हो तब आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा लिख रहे हो, अच्छा मतलब नहीं लिख रहे हो तब ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। सो अच्छा हुआ कि ये वाली जो स्टेप है उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया, बिल्कुल ही ठीक कराई है SSC ने, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सही है। फिर उसके बाद जो टायर 4 में CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टेस्ट होता था जिसमें आपकी टाइपिंग कराई जाती थी, अब वो नहीं होगा। अब क्या कर दिया गया है कि जो टायर 2 आपका होगा ना, जो जिसके बेसिस पे सारा जजमेंट होगा 390 नंबर का, उसी के बाद ही आप लोगों का टेस्ट होगा 15 मिनट का। ओके, फिर इसके साथ ही साथ में जो टायर 1 है आपका, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होगी, यानी कि
अगर आपको एक सही क्वेश्चन करने पर 2 नंबर मिलते हैं, +2 मिलता है, तो माइनस होने पर यानी अगर आपने गलत कर दिया वो क्वेश्चन तो नेगेटिव में 0.5 मार्क्स आपको अवॉर्ड करे जाएंगे, ओके, दिए जाएंगे, यानी कि आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टायर 2 में +3, सही क्वेश्चन करा तो +3 और गलत करा तो -1, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 की। तो इस चीज को ध्यान में रखना, स्पेशली मेंस एग्जाम में, कि आप फालतू के जो तुक्के होते हैं वो बिल्कुल भी ना लगाएं। सो यहाँ पर एक काफी अच्छा सा सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिया हुआ है, जिससे कि आपको हेल्प हो मैथमेटिकली समझने में कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रख रहा है आउट ऑफ 390 मार्क्स। क्योंकि अब जो हमारी फाइनल मेरिट बनेगी वो 390 मार्क्स के ऊपर बनेगी। यहाँ पर 390 में से 135 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 35% आपका इंग्लिश का वेटेज है, ओके, जो कि सबसे ज्यादा है आउट ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। इसके बाद 90 मार्क्स का आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, यानी कि दोनों ही 23% ईच है, ठीक है। सो अगर हम 100% की बात करें तो 100 में से 35% वेटेज आपका इंग्लिश का है, 23% वेटेज आपका रीजनिंग और मैथ्स का है, और वहीं पर जीए का जो वेटेज है वो आपका है अप्रोक्सीमेटली 19%, ओके। सो इस तरीके से आप जो ओवरऑल वेटेज है वो देख सकते हो, और यह आप लोगों को जब अपनी प्रिपरेशन करोगे उसमें भी मदद करेगा, ये ध्यान में रखने के लिए कि ओके, इंग्लिश को हमें सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा हमें स्कोर मिल रहा है, ओके। फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स को आपको इक्वली टाइम देना है, एंड देन आपका जीए का सेक्शन आता है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो सारी ही चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक वेटेज के रूप में इस चीज को शो करा गया है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जिनको इस साल का सीजीएल एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।